आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट खाली हो गई, उनकी विधायकी चली गई है। अब होगा स्वार टांडा में चुनाव। कौन लड़ेगा समाजवादी पार्टी से और किसके चर्चे हैं बीजेपी से, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जान लीजिए कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य और साधु संतों की भिड़ंत कैसे हो गई, किस कदर हो गई और किस मुद्दे पर हो गई, कहां तक पहुंचा है यह मामला, मारपीट की नौबत क्यों आई, और साथ साथ कानपुर में आखिरकार समाजवादी पार्टी के दोनों ब्राह्मण विधायकों ने कैसे कैसे हमले सरकार पर किए हैं और खुद बीजेपी के विधायक किस तरीके से अपनी सरकार पर हमलावर हैं, हम आपको यह भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात जिला रामपुर की। रामपुर जिले के स्वार टांडा सीट पर अब चुनाव होंगे। वजह, अब्दुल्ला आजम की यह सीट आज विधानसभा सचिवालय ने रिक्त घोषित कर दी। स्वार टांडा जो कि रामपुर से सटी हुई विधानसभा की सीट है, जिससे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। 2 दिन पहले जब मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, तो आज विधानसभा सचिवालय ने इस सीट के रिक्त होने का ऐलान कर दिया। कल बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने विधानसभा सचिवालय को, विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा था कि जल्द से जल्द इस सीट को खाली घोषित किया जाए, और आज विधानसभा सचिवालय ने इसका ऐलान कर दिया। अब अगले 6 महीने के भीतर यहां चुनाव हो जाएंगे। पहले आप सुनिए क्या कहा है बीजेपी विधायक ने, और साथ साथ यह भी बताएंगे कि बीजेपी विधायक से भी ज्यादा कौन खुश है अब्दुल्ला आजम के इस विधायकी के जाने से। हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था, जिसमें हमने ये कहा था कि मुरादाबाद एमपीएमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय आया है, और अब हमारी मांग है कि इस जो रिक्त सीट पर तुरंत इस पर उपचुनाव करवाया जाना चाहिए। आकाश सक्सेना को आपने सुन लिया, लेकिन अब रामपुर के नवाब काजिम अली शाह को भी सुन लीजिए। काजिम अली शाह के बेटे पिछली बार अब्दुल्ला आजम के सामने चुनाव मैदान में थे, और इस बार वो बेहद ही खुश हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि इस बार ये सीट भी वो बीजेपी को दिलाने जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं रामपुर के नवाब, जिनकी पुश्तैनी दुश्मनी आजम खान से है। तो इस बार स्वार टांडा से आप चुनाव लड़ेंगे या हमजा मियां चुनाव? देखिए, मैं इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो कई चीज़ों को अभी तो इसका हमारे पास सूचना आई है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से मौजूदा राज्य सरकार चल रही है और जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो यहाँ का विधायक भी हमारे मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। लेकिन अब चर्चा इस बात की चल पड़ी है कि आखिर रामपुर से चुनाव में कौन उतरेगा। क्या आसानी से आजम खान अपनी बेटे की खाली हो चुकी सीट छोड़ देंगे, जाने देंगे, बीजेपी को आराम से ये सीट जीतने देंगे? तो अंदर खाने की चर्चा यह है कि हो सकता है कि आजम खान इस बार किसी और पर नहीं बल्कि परिवार पर ही दांव लगाएं। इस वक्त आजम खान के करीबियों में और खासकर रामपुर में यह चर्चा चल रही है कि आजम खान की बहू को इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। अब आजम खान की बहू चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं, इस पर तो फैसला आने वाले वक्त में होगा। हम आपको जो सियासी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं वो बता रहे थे। बहुत संभव है कि आजम खान का परिवार और खासकर उनकी बहू या उनका बड़ा बेटा इस चुनाव में इस स्वार टांडा सीट से अपने हाथ आजमाए। दूसरी तरफ जो नवाब परिवार है, नवाब काजिम अली शाह के बेटे ने पिछले बार अपना दल से इस सीट पर चुनाव लड़ा था। वो चुनाव हार गए, लेकिन एक बार फिर नवाब खानदान की नजरें भी इस सीट पर टिकी हैं कि इस बार बीजेपी से वो भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस वक्त ये पूरा सूरत हाल
रामपुर और रामपुर के पास के जिले के विधानसभा सीट स्वाटांडा का है। उम्मीद है कि जल्द ही अब यहां पर चुनाव होंगे। अब अगली खबर। रामचरितमानस का विवाद शुरू होने के बाद से पहली बार जब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने हुए तो नौबत लड़ाई किया गई, नौबत मारपीट किया गई। और चश्मदीद तो ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जमकर हाथापाई हुई है। सिर्फ दोनों के बीच नहीं, समर्थकों के साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हो गई है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थकों की भिड़ंत राजू दास उनके समर्थकों से और साथ साथ वहां मौजूद दूसरे साधु संतों से भी हो गई। दरअसल यह पूरा वाकया लखनऊ के एक सबसे नामचीन होटल में एक मशहूर न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम के साइडलाइन पर हुई। यानी कि जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था उसके पहले ये मारपीट हुई है और बकायदा राजू दास ने इस बारे में मामला लखनऊ की के एक थाने में दर्ज भी कराया है। दरअसल ये लड़ाई तब हुई जब कहा यह जा रहा है कि जैसे ही राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने हुए तो राजू दास ने उनसे गुस्से में भगवान राम के अपमान की बात पूछ ली और कहा कि आप सनातन और भगवान राम का इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर अपमान नहीं कर सकते। आप रामचरितमानस पर की चौपाइयों पर इस तरीके से सवाल नहीं उठा सकते। और यहीं से यह हंगामा शुरू हुआ और वो मारपीट की नौबत में तब्दील हो गया। प्रत्यक्षदर्शी या चश्मदीदों की माने तो ये लड़ाई हुई, मारपीट हुई, हाथापाई हुई। नौबत यह हुई कि एक दूसरे के गिरेबान तक हाथ पहुंचे और ये एक बड़ी मारपीट होते होते बची। वहां आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और अयोध्या के इन साधु संतों और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों में ये भिड़ंत, ये मारपीट इस बड़े नामचीन होटल के इस कार्यक्रम के ठीक पहले होते होते बची है और बहुत हद तक भिड़ंत हो चुकी है। अब इस पर आगे ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच रहा है। अब देखना है कि इस पर सियासत कितनी बढ़ती है। अब अगली खबर। अब बात करते हैं कानपुर देहात के उस मामले की जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। यानी कि कानपुर देहात के उस बुलडोजर ने जिसने मां और बेटी को कुचल दिया और जलकर दोनों की मौत हो गई। अभी तक प्रशासन ने किसी भी नेता को वहां पहुंचने नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, खासकर ब्राह्मण विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन सबसे पहले पहुंचने वालों में अभिजीत सांगा, जो कि बीजेपी के विधायक हैं कानपुर की एक सीट से, वो पहुंचे और वो सरकार पर ही बरस पड़े। अभिजीत सांगा ने यहां तक कहा सरकार क्यों अधिकारियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला रही, जो खुद सबसे ज्यादा इस वक्त करप्ट है, जो खुद सबसे ज्यादा ऐसे मामलों में लिप्त है। यानी कि पहला सवाल तो सीधे सीधे बीजेपी के उस विधायक ने उठाया। सुनिए उसने क्या कहा। लेकिन जहां पे प्रशासनिक तंत्र गड़बड़ कर रहा है, जहां पर शिकायतें आ रही हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले बुलडोजर ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर चलना चाहिए। उनके द्वारा जहां पर गलत किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से समाज में हम सब लोग आज शर्मिंदा है। और अब दूसरी बात सुन लीजिए अमिताभ वाजपेयी की। ये कानपुर से समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायक हैं और इन्होंने डीएम पर सवाल उठाए और कहा कि प्रशासन के खिलाफ आखिर योगी सरकार कार्रवाई करने से क्यों डर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं अमिताभ वाजपेयी। ये सरकार अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है। जो बड़े अधिकारी हैं जिन पर हत्या का आरोप लगना चाहिए उन पर लगा के खास अधिकारी को छोड़ करके और छोटे कर्मचारियों को नाप करके सरकार कार्रवाई पूरी करना चाहती है। इसलिए हम लोग किस तरह की कार्रवाई हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिसके बाद असली बुलडोजर को भेजने का जिसने आदेश दिया था, किसने दिया आपको नहीं पता? वो जो एक खुशी दुबे की आपको याद होगी, वो बेटी अपनी शादी में नाच ली थी, तो नाचने का उसको अपराध ये हो गया कि 2.5 साल जेल में रही है। यहाँ भी एक बड़ी अधिकारी खूब नाची हैं। बलवंत सिंह हत्याकांड के समय भी अधिकारी थी, डीएम कानपुर बख्शा गया, कानपुर बख्शा गया बलवंत सिंह हत्याकांड के बाद, इसलिए उनका डांस शुरू हो गया और डांस के बाद अब देख रहे हैं कैसा हत्याकांड हुआ है। तो कुल मिलाकर आज दोनों
मां बेटी का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस घटना के बाद अब लोगों के सामने है कि आखिर बुलडोजर का मुंह कैसे उन गरीब और मजलूमों की तरफ मुड़ गया है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा जोर देकर कहा है कि बुलडोजर तो सिर्फ पेशेवर अपराधियों, माफियाओं और गुंडों के खिलाफ चलेगा। लेकिन एक ऐसा परिवार जो बकरी चराता था, एक ऐसा ब्राह्मण परिवार जिसके पास छत नहीं था, एक ऐसा परिवार जिसके पास 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल नसीब थी, उसके घर पर यह बुलडोजर चला है और फिर यह हृदय विदारक दृश्य सामने आया है। तो यह था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।